कि अपने शादी की बच्चों की तकरीब में मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजे, तिलावत कुरान हो, नातें हों, हुजूर की अहादीस सुनाई जाएँ, सलात व सलाम हो। फिर औलिया किराम हज़रत आगा पीर फज़ल रब्बी जैसे औलिया किराम मौजूद हों तो कितनी बरकतें हो जाती हैं उस महफिल के अंदर, और शादी की तकरीब में कितनी बरकत होगी, और दूल्हा और दुल्हन को अपनी जिंदगी के अंदर कितनी रहमतें और बरकतें हासिल होंगी। ये मैंने अर्ज किया ना, ये शऊर अल्लाह के वलियों की सोबत से हासिल होता है। ज़ैन साहब खुश नसीब है कि उनको अब अल्लाह के एक वली कामिल खुतबे वक्त हज़रत क़िबला हकीम मुश्ताक़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का दामन नसीब हुआ। ये उनकी सोबत का असर है, ये उनका फैज़ है कि आज वो अपने इस शादी की तकरीब के अंदर मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस फैज़ को हकीम ज़ुहैर अहमद सल्लल्लाहु तआला ने जारी रखा हुआ है और अपने मुरीदीन की सही तरबियत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इस आस्ताने को शाद और आबाद रखे और क़यामत तक इसके फ्यूज़ात को जारी और सारी रखे। हज़रत मोहतरम कुरान पाक की मशहूर आयत मैंने तिलावत करने की सादत हासिल की है, जिसमें अल्लाह ताला अपने महबूब के आने का जिक्र भी फरमा रहा है और साथ साथ हुजूर की शान भी बयान फरमा रहा है। हमने अपने महबूब को भेज दिया और किस शान के साथ आए हैं कि सारी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। दुनिया के अंदर बहुत से रिश्ते हैं, बहुत से ताल्लुक हैं, और उनको देखा जाए तो कोई किसी के लिए रहमत का बाइस है, कोई किसी के लिए रहमत का बाइस है। औलाद के लिए उनके माँ बाप रहमत है। अगर अल्लाह माँ के दिल के अंदर रहम का जज्बा पैदा न करता तो वो किस तरह परवरिश करती अपनी औलाद की। रातों को जागती है, अपनी नींद को कुर्बान करती है। तो माँ बाप औलाद के लिए रहमत है, और अगर औलाद नेक हो तो माँ बाप के लिए औलाद रहमत है। भाई बहन एक दूसरे के लिए रहमत है। अच्छी बीवी हो तो वो शौहर के लिए रहमत है, अच्छा शौहर मिल जाए तो वो बीवी के लिए रहमत है। लेकिन ये जितने रिश्ते हैं और जहां जहां आपको नजर आएगा कि ये रहमत हैं, वो महदूद हैं। ज़ाहिर औलाद के लिए उसके माँ बाप रहमत हैं, लेकिन पूरा शहर तो उसके लिए कोई रहमत नहीं है, पूरा गांव तो उसके लिए रहमत नहीं है जहां वो रहता है बच्चा। मिसाल के तौर पर माँ बाप के लिए अगर औलाद रहमत है तो सारी दुनिया तो रहमत नहीं है उसके लिए, उसकी औलाद उसके लिए रहमत है। लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया कोई किसी के लिए रहमत है, कोई किसी के लिए रहमत है। औलाद के लिए माँ बाप रहमत है, माँ बाप के लिए उनके बच्चे रहमत है। लेकिन एक ऐसी जात भी हमने इस आलम कौन मकाम जलबर किया की है कि वो सिर्फ रिश्तेदारों के लिए रहमत नहीं, वो सिर्फ पड़ोसियों के लिए रहमत नहीं, वो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं, वो सिर्फ जिन्नात और फरिश्तों के लिए रहमत नहीं, बल्कि अपनों के लिए भी रहमत है, बेगानों के लिए भी रहमत है, दोस्तों के लिए भी रहमत है,
दुश्मनों के लिए भी रहमत है। अल्लाह फरमाता है उसको मैंने अपनी सारी खुदाई के लिए रहमत बनाकर भेजा। दोस्तों के लिए तो समझ में आ रहा है कि हुजूर रहमत है, मुसलमानों के लिए तो बेशक हुजूर रहमत है, लेकिन अल्लाह फरमाता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने ये वो ज़ात भेजी जो सारी कायनात की रहमत है। इसके अंदर दोस्त भी आ गए, इसमें दुश्मन भी आ गए, इसमें मुसलमान भी आ गए, इसमें काफिर भी आ गए, इसमें यहूदी भी आ गए, इसमें ईसाई भी आ गए। अल्लाह फरमाता है जितनी मेरी मखलूक है सबके लिए मैंने मुस्तफ़ा को रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह मुसलमानों के लिए हुजूर रहमत है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन काफिरों के लिए हुजूर कैसे रहमत है? यहूदो नसारा के लिए हुजूर कैसे रहमत है? अल्लाह फरमाया कि हमने, हदीस मुबारक के अंदर आता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दी, हदीस कुदसी है, अगर हमने अपने महबूब को पैदा करना नहीं होता तो इन ना आसमानों को पैदा करते न जमीनों को पैदा करते। और जब जमीन ही नहीं होती तो फिर जमीन वाले कहां से होते? आसमान ही नहीं होती तो आसमान वाले कहां से होते? जमीन नहीं होती तो उसके ऊपर न काफिर होता, न यहूदी होता, न ईसाई होता, न मुलिद होता, न बेदीन होता। ये सबको अगर जमीन को अगर वजूद मिला है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की मीलाद का सदका है। अगर जमीन पर जो कुछ उग रहा है वो भी मुस्तफ़ा का सदका है, जो मौजूद हो रहा है, जो पैदा हो रहा है वो भी मुस्तफ़ा का सदका है। खा वो दुश्मन है, खा वो दोस्त है, जो भी इस दुनिया में आ रहा है उसको मौजूद मिल रहा है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के मीलाद का सदका है। तो हुजूर रहमत हुए, किसके लिए रहमत हुए? हर एक के लिए रहमत हुए हैं, दरख्तों के लिए भी, चरिंदों परिंद के लिए भी, सारी कायनात के लिए, इसलिए कि जिसको वजूद मिला है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में वजूद मिला। और सिर्फ ये नहीं कि वजूद तो मिल गया, अगर बका है तो वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में। हज़रत आगा पीर फज़लुर रहमान साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत का करम है, दोनों हजरात बावजूद नकाहत के, बावजूद बीमारी के, बावजूद ज़ोफ़ के कर्म फरमाते हैं, और जब भी मुंतज़िमीन दावत देते हैं हज़रत तशरीफ़ फरमा होते हैं और रौनक अफरोज़ होते हैं, हमारी महफ़िलों को रौनक बख्शते हैं अपने वजूद मसऊद से। अल्लाह ताला इन दोनों हजरात को सेहत और आफ़ियत के साथ हमारे सरों पर सलामत रखे। तशरीफ़ रखें आप हज़रात, तशरीफ़ रखें। तशरीफ रखें आप बता, तशरीफ रखें, तशरीफ। अब सिर्फ ये नहीं कि वजूद सिर्फ मुस्तफ़ा की वजह से मिल गया, बल्कि अगर ये जिंदा है तो वो भी मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। देखिए ना, पिछली कौमों ने अगर अपने नबी की जरा सी भी नाफरमानी की तो अजाब आ गया उनको। किसी पर खून का अजाब आया, किसी पर आग का अजाब आया, किसी पर पत्थरों की बारिश हुई, किसी पर पानी का अजाब आया और पूरी कौम तबाह हो गई, पूरी की पूरी कौम पर। अब यहां आप अंदाजा करें कि इस्लाम के दुश्मन किस तरह हुजूर की नाफरमानी कर रहे हैं और किस तरह जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। गजा के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अजाब नहीं आ रहा। इक्का दुक्का उनको होश दिलाने के लिए कहीं कहीं अल्लाह अपने जलाल और गजब का इजहार फरमाता है। आपने अखबार में पढ़ा होगा, ये फ्लोरिडा जहां से ये असला जाता था इससे इसराइल को, और बड़े खुशियां मनाया करते थे जब इसराइल पर बम बरसते थे, उन पर अजाब आया, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। ये एक झलक थी, अब भी बात आ जाओ।
लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। ऐ महबूब, जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं मैं इनको अज़ाब नहीं दूंगा। पूरी कौम तबाह हो जाता, पूरे रुए जमीन पर जिस तरह ये आज जुल्म ढा रहे हैं और जिस तरह मुसलमानों को तह तेख कर रहे हैं, आप अंदाजा करें जुल्म की इंतहा है। बम बरसाए, जब देखा कि उसके अंदर भी हम नाकाम हो गए, 2 साल बम बरसते रहे और हम नाकाम हो गए, गजा को खाली नहीं करा सके, तो फिर जनाब भूख का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। पाबंदी लगा दी कि कोई खाने का एक कतरा न जाए, कोई पानी का एक कतरा न जाए, कोई खाने का एक निवाला न जाए। भूखे मार रहे हैं कि किसी तरह गजा खाली हो जाए। और बड़े बेगैरती के साथ कहते हैं हम खुद कर रहे हैं, कोई हमें शर्म नहीं है इसके अंदर। अब इस जुल्म के बावजूद ये अभी तक जिंदा है, मौजूद है। पिछली कौमें होती तो पता नहीं पूरे रुए जमीन पर कोई नाम का यहूदी मौजूद न रहता, सब तबाह बर्बाद हो चुके होते। और सिर्फ यहूदी नहीं, मुसलमान भी जो जुर्म कर रहे हैं, मुसलमान भी जो गुनाहों के अंदर पड़े हुए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि मेरे मुस्तफा मौजूद। यानी आप अंदाजा करें मुसलमानों की बेगैरती का और ये मुसलमान हुक्मरानों की बेहिमियत का अंदाजा कीजिए। देख रहे हैं अपने सामने मुसलमानों को कि इसराइल किस तरह उनको नेस्त नाबूद कर रहा है, तहस नहस कर रहा है। खामोश बैठे हुए, तमाशाई बने हुए। जुल्म की इंतहा, अपने सरहदें भी बंद कर दी कि वो वहां से सरहद के ऊपर ना आ जाए, कहीं मरने दो इनको। क्या इतने बड़े जुर्म पर अजाब अल्लाह का नहीं आता? लेकिन अल्लाह का वादा है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब, चूंकि आप मौजूद हैं, इन सब से, ये जो जुल्म कर रहे हैं उनसे भी, और जो इस जुल्म पर खामोश बैठे हैं उनसे भी कयामत के दिन निपटूंगा मैं। अभी छोड़ रखा है, ढील की भी अल्लाह ताला ने। हाय हाय, किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात की, कहता है कि कह रहा है आपका रब अंत फीहिम, आपसे। कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की, शायर उसको जिक्र कर रहा है, उसको कोट कर रहा है। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब, मैं इनको अज़ाब इसे नहीं दे रहा कि आप मौजूद हैं। कह रहा है आपका रब अंत फीहिम, आपसे। मैं इन्हें दूं क्यों सजाएं, आपके होते हुए। मैं इन्हें दूं क्यों सजाएं, आपके होते हुए। या रसूलल्लाह, चूंकि आप मौजूद हैं इसलिए इन इस्लाम के दुश्मनों पर से भी अजाब अभी हटा हुआ है, और जो इनका साथ दे रहे हैं मुसलमान, उन पर भी अजाब हटा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया के अंदर मौजूद है। लेकिन हम हुजूर से फरियाद करते हैं, या रसूलल्लाह आप ही करम फरमाए। छोटे छोटे बच्चे जब जा रहे हैं तो वो शहीद होते हैं, तो उनके माँ बाप खड़े होकर कहते हैं कि जब जाओ तो हुजूर की बारगाह में कह देना कि हुजूर आपकी उम्मत देख रही थी तमाशा और हमें तबाह बर्बाद किया जा रहा था, हम पर बम बरस रहे थे, कोई हमारी मदद को नहीं आया। इतने अरब मुसलमान थे, 56 के करीब मुसलमान हुक्मरान थे, लेकिन कोई हमें मदद को नहीं आया। वहां जाके शिकायत कर रहा हुजूर की बारगाह में। हम भी आज हुजूर से अर्ज करते हैं, हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए। या रसूलल्लाह, ये जो हाल है इस वक्त, किससे अर्ज करने जाकर, किसको अपने गम की दास्तान सुनाए जाकर? आप इस उम्मत के वाली हैं, हुजूर करम फरमाए कि बेड़ा पार हो जाए और ये यहूद और नसारा जलील और रुस्वा हो, ये तबाह बर्बाद हो जो मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। हाल दिल
किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। हुजूर की बारगाह में फरियाद लेके आए, या रसूल अल्लाह करम फरमाए। जिस तरह आपने जंगे बदर के अंदर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, फरिश्तों को भेज दिया, खमसत आलाफ मिनल मलाइकत मुसव्विमीन। अल्लाह फरमाता है मैंने 5000 फरिश्ते भेजे अपने महबूब की मदद के लिए। अल्लाह, अभी हम गए थे वहां, देखा हमने वो पहाड़ भी देखा, जिस पहाड़ के ऊपर 5000 फरिश्ते अल्लाह ने नाजिल फरमाए थे। आज भी मौजूद है वो पहाड़ वहां। कैसे अल्लाह ने मदद फरमाई थी अपने गुलामों की। हुजूर की बारगाह में फरियाद, या रसूलल्लाह इन गुलामों की मदद फरमाएं। किस तरह छोटे छोटे बच्चे अपनी जानों के नज़ारे पेश कर रहे हैं, इन पर करम फरमाएं। और अल्लाह से अर्ज करें कि अल्लाह ये तो बेगैरत हो गए सारे हुक्मरान इस्लामी, अपने गैब से फरिश्तों को भेज दे, जिब्राइल को भेज दे, ताकि इनकी मदद करें और इस्लाम का परचम बुलंद हो जाए। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, ये अल्लाह का वादा है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह फरमाता महबूब हमने आपको भेजा है, दीन हक देकर भेजा है, इसलिए कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, ये दीन सारे दीनों पर गालिब आएगा। और एक वक्त आएगा पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ इस्लाम का परचम लहरा रहा। यह अल्लाह का वादा सच्चा है। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि ये सब जो इस्लाम पर जुल्म ढाने वाले, मुसलमानों पर जुल्म ढाने वाले हैं, वो इंशाअल्लाह नेस्त नाबूद होंगे। लेकिन बात कहीं से कहीं पहुंच गई। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। सारी कायनात के लिए हुजूर रहमत बनकर आए। और बिलखुसूस मुआशरे का वो तबका जो पिसा हुआ होता है, मेरे मुस्तफा उनके लिए भी रहमत बनकर। अब उसके अंदर आप देखें, हुजूर के जमाने अक़दस के अंदर सबसे ज्यादा जिस तबके पर जुल्म होता था वो बच्चियों का तबका था। यानी उनके नजर में बड़ा फख्र महसूस होता था कि बच्ची पैदा हो और उसी वक्त उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाए, जिंदा दफन कर दिया जाए, जिंदा गाड़ दिया जाए। मेरे मुस्तफा ने सिर्फ ये नहीं कि इस रस्म को खत्म किया और बच्चियों को जिंदगी अता की। जो नफरत करते थे, बेटियों से नफरत करते थे, आज भी जाहिलियत की रस्म रिवाज मौजूद है। किसी घर के अंदर बच्ची पैदा हो जाए, अखबार में आप पढ़ते होंगे शौहर साहब तलाक दे देते कि बच्ची क्यों हुई। अरे उसकी बेचारी कोई इख्तियार में बच्चा और बच्ची पैदा करना। यानी वो जो जाहिलियत की रस्म और रिवाज चल रही वो आज भी मौजूद है, बच्चियों से नफरत की जाती है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने क्या इज्जत दी है, बच्चियों को कुर्बान जाऊं। हदीस मुबारक के अंदर आता है, मेरे आका सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, एक रोज मैं बैठी हुई थी, घर में एक खातून आई। और उसके साथ दो बच्चियां थी, उसकी छोटी छोटी बच्चियां। उसने गोद में अपनी बच्चियों को उठाया, बता वो आकर बैठ गई। उम्मुल मोमिनीन फरमाती मेरे पास एक ही खजूर थी उस वक्त, घर में और कुछ नहीं था, तो मैंने वो एक खजूर उसको दी मां को। तो मां ने बजाय खुद खाने के उस खजूर के दो हिस्से किए, उस खजूर के दो टुकड़े किए। एक टुकड़ा अपनी एक बेटी के मुंह में दिया, छोटी सी बच्ची थी, और दूसरा टुकड़ा अपनी दूसरी बच्ची के मुंह में दिया, खुद नहीं खाया। तो महती मुझे बड़ी खुशी हुई और उसका ये अंदाज बड़ा पसंद आया। और जब मेरे आका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती कि मैंने हुजूर से अर्ज की और ये वाकया सुनाया
कि रसूलल्लाह आज एक औरत आई थी, मैंने उसको एक खजूर दी, घर में और कुछ नहीं था सिवाय एक खजूर के, उसने खुद नहीं खाया। 2 बच्चियां थी उसके पास, उसकी गोद के अंदर, आधी उसने खजूर एक बच्ची को खिलाई और आधी दूसरी बच्ची को खिलाई। अल्लाह अकबर। मेरे आका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि जिसको अल्लाह ताला बच्चियां अता करे और वो बच्चियों की अच्छी तरबियत करे, उनके साथ एहसान करे, जिस तरह इसने एहसान किया उस तरह वो एहसान करे, तो मेरे आका ने फरमाया कयामत के दिन वो बच्ची और बच्ची के साथ जो उसने सलूक किया है वो कयामत के दिन उसके और जहन्नम की आग के दरमियान पर्दा बन जाएगा। ये एहसान जो उसने किया है बच्ची के साथ, ये जो सलूक किया है बच्ची के साथ, ये उसको आग में जाने से बचा ले। आप अंदाजा तो कीजिए क्या मकाम बच्ची को अता किया है। आज बच्ची पैदा हो जाए तो नफरत करते हैं मुझसे, और मेरे आका सरवरे दो जहां सलातम वो इज्जत अता फरमाते हैं बच्ची को जिसने एहसान किया उसके साथ अच्छा सलूक किया। इसके अंदर सब कुछ आ गया। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई लड़का हो तो उसको ज्यादा अहमियत देते हैं बच्ची के मुकाबले के। अगर बच्ची और बच्ची की दोनों की लड़ाई हो जाए तो तरफदारी लड़के की करते हैं, भले से क्या नाम है कसूर लड़के का क्यों ना हो, ज्यादा हर मामले के अंदर उसको तरजीह दी जाती है। फिर पढ़ाने के मामले के अंदर भी उस पर ज्यादा तवज्जो। लेकिन मेरे आका ने फरमाया नहीं, यकसा सलूक करो। ये नहीं कि बच्ची है वो तो उसको नजरअंदाज कर दो, नहीं, उसके साथ अच्छा अहसन फरमाया कि एहसान करो, उसके साथ अच्छा सलूक करो, अच्छी तरबियत दो उसको। अच्छी तरबियत देने के बाद फिर इसी जगह उसका निकाह कर दो। तो फिर क्या होगा क़यामत के दिन? क़यामत के दिन की तुम्हारा जो एहसान है और जो तुमने अपनी बच्ची के साथ सलूक किया है कि तुम्हें जहन्नम में जाने से बचा देगा। मैंने अपनी बेटी का जब निकाह किया और जब मैंने दावतनामा छपवाया तो उसके अंदर यह हदीस मुबारक मैंने नकल की। हुजूर फरमाते हैं कि जब अपनी बच्ची के साथ अच्छा सलूक करेगा तो यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह उसको जहन्नम की आग से बचाएगा। और जब मैं वो दावतनामा लेकर कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाह दुरानी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, उस वक्त जिंदा थे वो, उन्होंने निकाह पढ़ाया था, मेरी बेटी का निकाह उन्होंने पढ़ाया था, मेरे दोनों बेटों का निकाह भी उन्होंने पढ़ाया। बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हालांकि बुखार था उस दिन, आए मुझे दिखाने लगे, देखिए साहब साहब बुखार है। मैंने कहा क्यों तकलीफ फरमाई, हमें इस्लामाबाद में थे। नहीं आपके बच्चों का निकाह था, भला मैं कैसे इसको छोड़ सकता था, बुखार के बावजूद में आया। बहुत खुश कहने लगी ये आपने कहाँ से निकाली हदीस? मैंने कहा बड़ी मशहूर हदीस है, मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। कहने लगे बड़ा शानदार आपने काम किया है ये, और अपने इस दावतनामे के अंदर ये लिखकर सही लोगों को सबक दिया है कि बच्चियों के साथ अच्छा सलूक करें तो अल्लाह तबारक व तआला उनको कब्र की और हश्र के अज़ाब से बचा लेगा। तो बहरहाल मैं अर्ज़ी कर रहा था कि देखिए हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुआशरे के अंदर जो पिसा हुआ तबका था उस पर भी सबसे ज्यादा करम फरमाया। अल्लाह ने फरमाया हमने अपने महबूब को जो रहमत बनाकर भेजा है, सारी कायनात के लिए वैसे हुजूर रहमत है, लेकिन जिनको हम कुछ नहीं समझते उन पर हुजूर की ज्यादा रहमत है। देखिए ना, कोई गरीब आदमी है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसे कोई अच्छा नहीं समझता, अगर किसी दरवाजे पर चले जाए तो लोग धक्के देके बाहर निकाल दे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने उन गरीबों को, उन ज़ईफ लोगों को, उन लाचार लोगों को क्या इज्जत अता की है और क्या मकाम अता किया है। हदीस मुबारक के अंदर आता है, मेरे आका फरमाते हैं कि हल तुनसरूना, हदीस के अल्फाज फरमाया हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना, यानी तुम्हें जो मदद अल्लाह की पहुंचती है और जो अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता करता है, रोजी तुम्हें अता करता है। हुजूर फरमाते हैं कभी तुमने सोचा ये किसकी वजह से अल्लाह तुम्हें रोजी अता कर रहा है? हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिदुआफ़ाइकुम। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे माशरे के अंदर जो सबसे कमजोर लोग होते हैं, जो सबसे लावारिस लोग होते हैं, जो सबसे लाचार लोग होते हैं, उनकी लाचारी पर रब को तरस आता है, उनके सदक़े में अल्लाह तुम्हें मदद भी करवाता है और तुम्हें रोज़ी भी अता फरमाता है। अब
आप अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी बात है। आज जरा सी भी थोड़ी सी भी कोई किसी को ताकत मिल जाए तो सबसे ज्यादा अपना ताकत उसी गरीब पर दिखाता है, उसी बेयार मददगार और उसी लाचार आदमी पर अपनी ताकत दिखाता। तो रोजाना आप अखबार में पढ़ते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले देखा होगा आपने, एक साहब जनाब बड़ी गाड़ी से उतरे, एक बेचारे गरीब की सिर्फ स्कूटर लग गई उनकी गाड़ी से, उनके करोड़ों रुपए की गाड़ी से सिर्फ स्कूटर लग गई, कोई उसको नुकसान भी नहीं हुआ। उतार के जनाब अपने आदमियों के जरिए उसको गाड़ी में डाला, फिर मारना शुरू किया। और फिर उसकी बहन हाथ जोड़ रही है, पैर पकड़ रही है, खुदा के वास्ते मेरे भाई को माफ कर दो। खुदा के वास्ते कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया उसने? आपकी गाड़ी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। मदहोश अपने नशे के अंदर, इख्तिदार का नशा है, इनको ताकत का नशा होता है, भूल जाते हैं, फिरौन बन जाते हैं, खुदा बन जाते हैं। वो तो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था, और जब ये वीडियो आम हुई, पता नहीं रोजाना कितने वाकयात होते हैं, कोई पूछता ही नहीं था। वो तो वीडियो आम हो गई और दुनिया में जब गई और लोगों ने जब लानत मलामत की तो उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या हुआ? क्या उसको सजा मिली? धन दनाता फिर रहा है, छूट गया वो, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान के अंदर जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वो जो चाहे करता फिरे, जिसको चाहे कत्ल करे, जिसकी चाहे मां बहन को उठा ले, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। काश कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह के प्यारे महबूब का निजाम आ जाए। क्या निजाम था कुर्बान। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर अक़दस के अंदर एक गवर्नर का बेटा, मामूली नहीं, गवर्नर का बेटा, उसने रेस लगाई कि आओ मेरे साथ रेस करो। दोनों घोड़े साथ जा रहे हैं। एक रियाया में से एक गरीब आदमी था, उसका घोड़ा आगे निकल गया। गवर्नर के बेटे ने जनाब उसको रोका और रोके मारना शुरू कर दिया। नहीं भाई क्यों मार रहा? कहले तेरा घोड़ा आगे क्यों निकला? भाई रेस क्यों लगाई थी तूने जब तेरा घोड़ा इतना नहीं था ताकतवर? नहीं, आगे कैसे निकला तेरा घोड़ा? हाय वो पिटा, और पिटने के बाद सीधा मदीने मुनव्वरा में उमर इब्न खत्ताब की अदालत में आ गया। उमर ने कहा क्या मामला है? क्या शिकायत लेके आया हूं? किसकी शिकायत? उमर तुमने जिसको गवर्नर बनाया है उस इलाके का, उसके बेटे ने मुझे मारा। क्यों मारा? तुमने कोई जुर्म किया? हाँ जुर्म यह था कि मेरा घोड़ा आगे निकल गया। ये तो कोई जुर्म नहीं। अल्लाह, इसको कहते हैं इंसाफ। फरमाया जाओ गवर्नर को बुला लाओ, गवर्नर के बेटे को बुला लाओ। गवर्नर भी आ गए, गवर्नर साहब का बेटा भी आ गया। फरमाया तुमने मारा? हाँ मैंने मारा। अच्छा, फरमाया कि क्यों मारा? ये घोड़ा इसका आगे निकल। भाई कौन सा जुर्म हो गया? हजरत उमर ने उस आदमी के हाथ में कोड़ा दिया। फरमाया इसको सामने खड़ा करो, इस गवर्नर के बेटे को, अब मारना शुरू कर मेरे सामने इस गवर्नर के बेटे को। उसने जनाब दिल खोल के मारा, अपना पूरा बदल दिया। कोई कमीशन वमीशन नहीं बना। यहां तो कमीशन बन जाते हैं, यहां तो अदालत में मुकदमे चलते हैं ना, धमकियां भी आ जाती हैं, कत्ल करके दंदनाते फिरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई गवाही देने वाला नहीं होता, फिर छूट जाता। ज़ाहिर बात है वो तो यही कहेगा जज तो कि साहब गवाही नहीं आई है, मैं क्या करूं? छोड़ देते हैं। कौन अपनी मौत को दावत देगा इन दहशतगर्दों के खिलाफ गवाही देगा? नदिया क्या निकलता है, जिसको चाहते कत्ल करते हैं, जिसकी चाहते हैं माँ बहन की इज्जत लूटते हैं, चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इसको कहते हैं इंसाफ। गवर्नर को सामने खड़ा कर कर हजरत उमर ने उसके बेटे को पिटवाया। फरमाया मार इसको जितना मार सकता, जितना तुझे मारा इसने। उसने दिल खोल के मारा। मारने के बाद आपने फरमाया ये कोड़ा ले, अब इस गवर्नर के भी लगा। उसने कहा मैंने तो अपना हक ले लिया। आपने माना इस गवर्नर की वजह से इसको इतनी शय मिली है। ये गवर्नर ने क्यों नहीं सिखाया अपने बेटे को? आज आलम यही है। रोजाना जनाब पता खबर आती है, गाड़ी जनाब चढ़ा दी उसके ऊपर, फला ने गाड़ी चढ़ा दी, फला ने जनाब मार दिया। दूध के अंदर, नशे के अंदर दूध था वो, उसको कोई होश नहीं था। कौन है भाई? पता चला कि फला आईजी का बेटा है, पता चला फला डीआईजी का बेटा है, पता चला फला एमएनए का बेटा है, फला गवर्नर का बेटा है। किसी की हिम्मत है कि उसके ऊपर कोई मारे, कोई हाथ उठाए, कि उसको पकड़ के बंद करे? लेकिन ये इस्लामी निजाम था, निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता था गवर्नर को भी कि ये उमर की अदालत है, उमर की अदालत के अंदर किसी की माफी नहीं है।
आज पाकिस्तान के अंदर ये निजाम आ जाए तो दूसरे दिन अमन कायम हो जाए। क्यों नहीं अमन कायम हो रहा है? रोजाना खबर सुन रहे हैं हमारे इतने पाक फौज के नौजवान शहीद हो गए, वहां उधर शहीद कर दिया, वहां उधर शहीद कर दिया, बेचारे पुलिस वाले मर रहे हैं। और अवाम को तो आप पूछिए ही मत। पहले तो सिर्फ बसें अगवा होती थी, अब तो पूरी पूरी रेल अगवा हो रही है। तो रोजाना खबर आती है कहानी हाथों से निपटेंगे, पता नहीं कहानी हाथ कब आएंगे। जब तक इनके सरपरस्त मौजूद हैं, इन गुंडों के और इन दहशतगर्दों के सरपरस्त मौजूद है, पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तब अमन कायम होगा जब इस्लाम का निजाम आएगा, निजाम मुस्तफा आएगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब को हमने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, मेरे महबूब ने उनकी हिमायत की। सिखाया अपने गुलामों को कि उनकी हिमायत करो। हजरत उमर ने हिमायत की, गरीबों की हिमायत की, और किस तरह उनको ताकतवर बनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खिलाफत का ओहदा संभाला, जो तकरीर फरमाई, सबसे पहले तकरीर के अल्फाज ये थे, तुम में जो सबसे ज्यादा मजबूत है वो मेरे नजर में सबसे ज्यादा कमजोर, और तुम्हारी जो सबसे ज्यादा कमजोर है वो मेरे नजर में सबसे ज्यादा मजबूत है। गरीब का मैं हक दिलाऊंगा। अगर वो पैसे के बलबूते पर कोई ताकतवर बना हुआ है, मेरे नजर में कोई इसकी हैसियत नहीं है, अगर इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम के अहकामात के खिलाफ बात करता। यह है निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काश कि इस मुल्क के अंदर ये निजाम आ जाए तो ये जो बड़े बड़े फिरौन बने हुए इनकी फिरौनी खत्म हो जाए, वो पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो जाए। आप अंदाजा कीजिए, फिरौन बनकर और उस पर फख्र भी करते हैं। मलक रियाज को नहीं देखा? इसने अपने जितने भी बहरिया टाउन बने उसके अंदर आपने को देखा होगा, बहरिया टाउन के अंदर बड़े बड़े सितून बना रहे हैं। दाखिल होते ही सबसे पहले वो सितून आपको नजर आएंगे। अरे भाई ये क्या आर्किटेक्चर है, ये कौन सा तुम्हारा ये नमूना है जिसको तुम लेके आओ? पता चला कि मिस्र के अंदर, मैंने इसकी तहकीक की, मैंने कहा ये है क्या जो लेके आया। पता चला कि मिस्र के अंदर फिरौन के जो महल्लात है जिन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है वो इनको पसंद आए हमारे मलक रियाज साहब। और अपने पूरे जितने बहरिया टाउन के जनाब दरवाजे उनके ऊपर वो उन्होंने लगाया, वो तमाम जनाब उसके फिरौन के घर के जो सितून है वो सब खड़े किए। अल्लाह का अज़ाब तो आना है। जब इंसान फिरौन तो खुद बना हुआ था, वो जिसकी चाह जमीनों पे कब्जा किया, जिसको चाह निकाला, बेचारे रोते हुए आते थे उस जमाने के अंदर भी मेरे पास, न कहीं कोई उनकी सुनवाई नहीं होती थी। अब आज वो तमाम यही नहीं, जिन जिन लोगों ने जनाब इस तरह जुल्म किए, आप देखिए ना लाहौर के अंदर सारा का सारा बह गया। जिन जिन लोगों ने जमीनों पर लोग के कब्जे करके, यानी आप अंदाजा करें जुल्म की इंतहा है कि अगर किसी ने जमीन नहीं छोड़ी तो उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर दिया। ये तो डालोगे दहशतगर्दी, क्यों जमीन क्यों नहीं छोड़ रहा हूं? और फिर उस पर जमीनों पे कब्जा करके कोटियां बनाई हैं। आज वो सारी कोटियां जो है वो पानी के अंदर बह गई हैं लाहौर के अंदर। लेकिन जब ये लोग इख्तिदार के नशे के अंदर होते हैं, फिरौन बन जाते हैं, और इन्हें फख्र होता है फिरौन बनने पर। पूरी दुनिया के अंदर उसको कोई नहीं मिला, उम्दा कोई नक्शा नहीं मिला कि जिसको वो वहां लाता, फिरौन के महल्लात को लाया सबके सामने। तो जब इंसान फिरौन बनता है तो फिर अंजाम भी इसका फिरौन जैसा होता है। कोई सोच सकता था कि मलक रियाज जो हुकूमतों की तब्दीली के अंदर जिसका हम किरदार होता था, जिसको लोग बादशाह गर कहा करते थे, आज वो इस आलम के अंदर है कि कोई पूछने वाला नहीं है उसको, कोई हिमायत करने वाला नहीं है उसकी। भूल जाते हैं इख्तिदार के नशे के अंदर, भूल जाते हैं कि अल्लाह भी कोई है, कोई ताकत है, रब भी कोई है, सुपर पावर भी कोई है। ये अमेरिका सुपर पावर नहीं है। तुम समझते हो 3-4 हमने कर्नल और जनरल रख लिए अपने मुलाजिम, वो हमें बचाएंगे? आए हैं सब, कहाँ है वो कर्नल और जनरल तुम्हारे बचाने वाले? जब अल्लाह की पकड़ में कोई आता, इन नबत शरब बेकला शदीद, अल्लाह फरमाता है मेरी पकड़ सख्त होती है, ढील देता हूं, लेकिन जब पकड़ने पे आता हूं फिर कोई नहीं बचा सकता। ये सबक है हमारे रात के लिए कि हम भी अपनी जिंदगी के अंदर देखें क्या वक्त है हमारे लिए, अभी भी वक्त है कि हम अपने हालात को दुरुस्त करें। ये पैगाम है मिलाद मुस्तफ़ा का कि मिलाद मुस्तफ़ा, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मिलाद का मनाना बड़ा सवाब है। अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं जहां मिलाद की महफिल सज जाती है। रिवायतों में आता है जिस जगह पर अल्लाह की महबूब का मिलाद मनाया जाता है वहां साल भर तक अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती रहती। बहुत बड़े सवाब का काम है मिलाद बनाना। मिलाद का जलसा करना सवाब है, मिलाद के जुलूस निकालना सवाब है, उसमें खाना तकसीम करना सवाब है, खाना खिलाना सवाब है, मिठाई तकसीम करना सवाब है।
हुक्म में लगाना, चिरागा करना, झंडे लगाना, जुलूस दिखाना, ये सब आपका काम है। लेकिन असल मकसद मिलाद मुस्तफ़ा का ये है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमाता है हमने अपने महबूब को इसलिए भेजा है ताकि तुम्हें कुरान सिखाएं, तुम्हें बताएं कि हम क्या पैगाम लेकर आए, हम कुरान पर अमल करें। कुरान पर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी हमारी संवर जाएगी। आज पाकिस्तान के अंदर किस तरह तबाही और बर्बादी आ रही है, सिर्फ इस वजह से हमने मीलाद के पैगाम पर अमल नहीं किया। मीलाद का पैगाम यह है कि अपनी सबसे पहले हम अपने जाती जिंदगी को दुरुस्त करें। देखिए ना, ये एक रिवायत मशहूर है अरब की, आमालुकुम उम्मालुकुम, ये जो तुम्हारे हुक्मरान ये तुम्हारा अमाल है। तुम अच्छा काम करोगे अल्लाह अच्छे हुक्मरान अता फरमाए। आप जो हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत है, रोजाना पैसे बढ़ रहे हैं, रोजाना पैसे, कभी बिजली के पैसे बढ़ गए, कभी सुई गैस के पैसे बढ़ गए, कभी जनाब पेट्रोल के पैसे बढ़ गए। उनको कुछ इससे अंदाजा नहीं कि बेचारा गरीब किस तरह अपनी जिंदगी बसर करता है, उसको दो रोटियां खाना मुश्किल हो गई है। ये जो जालिम हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं, कई अरब रुपए खा के चले गए, डकार भी नहीं आती, खा के चले जाते हैं। ये इसलिए मुसल्लत हैं कि हमने नेकियां छोड़ दी हैं, हम गुनाहों के अंदर मुलव्विस हैं। हम अगर देख हो जाएंगे, मिलाद मुस्तफ़ा के पैगाम पर अमल करेंगे, नमाज पाबंदी से पढ़ना शुरू करेंगे, रमजान के रोजे रखेंगे। कितने लोग हैं जो रमजान के रोजे रखते हैं? मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे साहब क्या नाम है शुगर है मुझे, अरे शुगर के इलाज के लिए अल्लाह ने ये रमजान के रोजे अता फरमाए, ये तुम्हारे ब्लड प्रेशर के लिए अल्लाह ने ये रमजान के रोजे अता फरमाए। लेकिन नहीं, छोटे छोटे बहानों पर हम रमजान के रोजे छोड़ देते हैं। मेरे आका ने फरमाया अगर रमजान का एक रोजा भी तुम छोड़ोगे और उसके बदले सारी जिंदगी रोजा रखोगे, फिर भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती है उस रमजान के रोजे की, जो रमजान के रोजे की अजमत है, जिसका सवाब है और जो उसकी बरकत है। लेकिन नहीं, अफसोस, न रमजान के रोजे रखते हैं, न नमाजें पढ़ते हैं। मिलाद शरीफ बड़े धूमधाम से मनाएंगे, सारी रात जागेंगे, कहीं नातों की महफिल हो रही है, कहीं कव्वालियों की महफिल हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, वो सवाब का काम है। लेकिन जो ही फजर का वक्त आएगा पढ़ के सो जाएंगे। सारी रात हुजूर के मिलाद की महफिल मनाकर हुजूर को राजी किया और फिर नमाज छोड़कर फजर की फिर नाराज कर दिया हुजूर को। ये पैगाम है मिलाद मुस्तफ़ा का कि नमाज पाबंदी के साथ अदा करें, हम अपने आका को राजी करें, जितने फराइज हैं वो पाबंदी के साथ अदा करें। ज़कात कितने लोग जो अदा करते हैं, ज़कात अदा करें जिन जिन पर फर्ज हो चुका है, जिन पर हज फर्ज हो चुका है, अभी तक हज अदा नहीं किया, हज अदा करें वो जाकर। और ये तो फराइज है, हमें तो चाहिए कि कोई सुन्नत हुजूर की न छोड़े हम, और सुन्नत हुजूर के पाबंदी के साथ उस पर अमल करें ताकि अल्लाह के रसूल का हमें कुर्ब हासिल हो जाए। तो चाहिए हमें कि हम अपने अमाल दुरुस्त करें। जब हम अपने अमाल दुरुस्त कर लेंगे, गुनाहों से बच जाएंगे। सारी रात गुनाहों में पड़े रहते हैं, मोबाइल हाथ में होता है और पता नहीं कहां कहां घूम रहे होते हैं उस मोबाइल के जरिए, और कहां कहां क्या नाम है गुनाहों के अंदर मुलव्विस होते हैं। सारी रात बजाएं इसके कि तहज्जुद के अंदर गुजारें, अल्लाह की याद में गुजारें। गुनाहों के अंदर हम गुजारते हैं, उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम ये होगा कि जालिम हुक्मरान अल्लाह हम पर मुसल्लत कर देता है। हम चाहते हैं जालिम हुक्मरानों से निजात मिले, तो आज से हमें अहद करना होगा कि हमें नमाज पाबंदी के साथ अदा करनी है, अपनी इस्लाह करनी है। हमें ये आस्ताने इसीलिए होते हैं। हकीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत क़िबला का आस्ताना है। हज़रत आगा पीर फजल रहमान साहब तशरीफ फरमाए, हज़रत आगा पीर फजल रब्बी साहब तशरीफ फरमाए, हज़रत इमाम रब्बानी का फैज़ लुटा रहे हैं और आम कर रहे हैं। ये आस्ताने इसीलिए ताकि इनमें हाजिरी देखें, यहाँ हाजिरी दिया करें, मकाम महमूद में आया करें, वहाँ जाकर हाजिरी दिया करें, वहाँ सीखें, वहाँ अपनी आमाल की इस्लाह करें, अपने अकीदों की इस्लाह करें। जब इस्लाह हो जाएगी तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा और हुक्मरान भी हज़रत उमर जैसे अता फरमा देगा कि वो अगर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का बेड़ा पार हो जाएगा, तमाम दलत दर दूर हो जाएगी, तमाम मसाइल से हमें निजात मिलती चली जाएगी और सही माने पाकिस्तान पाकिस्तान बन जाएगा, पाक सरजमीन बन जाएगा। अब ये पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, गुनाह ही गुनाह हर तरफ है, दहशत ही दहशत गर्दी है हर तरफ, बुराइयां बुराइयां हर तरफ। हम चाहते हैं वाकई सही माना में ये संभव मुसम्भव है, पाकिस्तान पाक सरजमीन बन जाए। उसके लिए हमें अपने आप को पाक करना होगा कि हम अपने गुनाहों से अपने आप को पाक करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नादिल हों। और ये मिलाद मुस्तफ़ा इसीलिए हम मनाते हैं ताकि अपना एहतिसाब करें, हम अपनी जिंदगी को देखें कि हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, क्या हुजूर जो पैगाम लेकर आए उस पर अमल हो रहा है, जिन चीजों का हुक्म दिया उस पर अमल कर रहे हैं, जिन चीजों से रोका है, फहाशी, उरियानी, बदकारी, झूठ, गीबत, अपने घर वालों को छोड़ना, तर्क करना, सिला रहमी नहीं करना, कतई रहमी करना, रिश्तेदारों को तोड़ के रखना, ये सब गुनाह कबीरा हैं ये सारे के सारे।
हमें चाहिए इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाएं, अपनी ज़िंदगी को हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में गुजारने की कोशिश करें, ताकि हमारी ज़िंदगी जब पाक होगी तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान भी पाक हो जाएगा और अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। वमा अलैना इल्ला बलाग होगी। जिनकी निकाह पढ़वाना इनको लेके आए, हज़रत निकाह पढ़ इसको हटा लो। अब्दुल क़य्यूम सोडा साहब आगे तशरीफ लाएं। अब्दुल कुद्दूस मोहम्मद जुनैद आगे तशरीफ लाएं। अब्दुल क़य्यूम साहब आप, अब्दुल कुद्दूस साहब आप, मोहम्मद जुनैद आप। अब्दुल क़य्यूम साहब आपने अमीमा अमीमा नाम उमैमा 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 बिनते मोहम्मद सुहैल से पूछा कि उनको अशफाक अहमद वल ज़ैन अहमद के हक़ में दे रहे हैं बएवज़ 1 लाख रुपए मेहर। उन्होंने आपको इजाज़त दी, आप गवाह हैं, आप इजाज़त देते हैं आपकी मौकिला उमैमा बिनते सुहैल का अक़्द अशफाक अहमद वल ज़ैन अहमद से बएवज़ मुबलिग 1 लाख रुपए मेहर में पढ़ा दूँ निकाह, आप इजाज़त देते हैं? ये वाला इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني। जनाब अशफाक अहमद वल ज़ैन अहमद साहब उमैमा बिनते मोहम्मद सुहैल को बविकालत अब्दुल क़य्यूम साहब व बशहादत अब्दुल कुद्दूस साहब व मोहम्मद जुनैद साहब बईवत मुबलिक 1 लाख रुपए मेहर आपके हक़ में दिया, आपने कबूल किया? जी कबूल किया। जनाब अशफाक अहमद वल ज़ैन अहमद साहब उमैमा बिनते मोहम्मद सुहैल को बविकालत अब्दुल क़य्यूम साहब
व बशहादत अब्दुल कुद्दूस साहब व मोहम्मद जुनैद साहब। बाईवज मुबलिक 1 लाख रुपए मेहर आपके हक में दिया, आपने कबूल किया? जी कबूल किया। जनाब अशफाक अहमद वल जैन अहमद साहब उमैमा बिनते मोहम्मद सुहैल को बविकालत अब्दुल क़य्यूम साहब व बशहादत अब्दुल कुद्दूस साहब व मोहम्मद जुनैद साहब। बाईवज मुबलिक 1 लाख रुपए मेहर आपके हक में दिया, आपने कबूल किया? जी कबूल किया। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़िए, फिर हज़रत दुआ फरमाएंगे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ कर दामन तुम्हारा और ले किसका सहारा, किसके दर से हो गुजारा, कौन है दाता हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। दस्त बस्ता हैं खड़े हाजिर गुलाम और पेश करते हैं गुलाम माना सलाम। तशरीफ रखिए, दुआ फरमाएंगे हज़रत आका पीर फर्द रब्बी साहब। अल्लाह इस शादी को मुबारक फरमा और दोनों दूल्हा दुल्हनों के दरमियान मोहब्बत और मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्ता बैन सय्यिदिना आदम अला नबीना सल्लल्लाहु व हव्वा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्ता बैन सय्यिदिना इब्राहीम अला नबीना सल्लल्लाहु व हाजरा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्ता बैन सय्यिदिना मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ऐ अल्लाह इस शादी को मुबारक फरमा। ऐ अल्लाह इन दोनों दूल्हा दुल्हन के दरमियान मोहब्बत और मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह इन दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा जैसे तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हव्वा के दरमियान पैदा फरमाई। ऐ अल्लाह इन दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा जैसे तूने अपने प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजरा के दरमियान पैदा फरमाई। ऐ अल्लाह इन दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा जैसे तूने अपने आखिरी नबी हुजूर सरवरे कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के दरमियान पैदा फरमाई। ऐ अल्लाह इन दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा जैसी तूने हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहू और आपकी ज़ौजा मोहतरमा खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाई। ऐ अल्लाह इस्लाम ने जो हुकूक बताए हैं इन दोनों को अपने अपने हुकूक बचा लाने की तौफीक अता फरमा। अपने महबूब की इत्तिबा में इनको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमारे ज़ैन साहब ने जो महफिल सजाई है अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमा। इन्होंने जो लंगर बनाया है यहाँ पढ़ा गया, कुरान पाक की तिलावत हुई है, नातें हुई हैं, मवाइज़ हुई हैं। अल्लाह इन तमाम हसनात तय्यबात और इस ताम और कलाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसका सवाब अपनी शान के लिहाज से अता फरमा और वह सवाब हुजूर सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। हुजूर के सदक़े में हुजूर के तमाम अहले बैत अतार को, तमाम सहाबा, तमाम अंबिया, तमाम औलिया को सवाब अता फरमा। सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया के तमाम बुजुर्गों को अता फरमा। खुसूसियत के साथ हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी को अता फरमा। हज़रत ज़िया मासूम को अता फरमा। हज़रत शाह मोहम्मद मसूद साहब रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमा। हज़रत ख्वाजा शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन को अता फरमा। हज़रत शाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद हमारे मुर्शिद को अता फरमा। हकीम साहब क़िबला हकीम मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह को ये सवाब अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने हमारे दोस्त साथी अहबाब अजीज अकारिब वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए उन सबको सवाब अता फरमा। जुबैर मियाँ को ये सवाब अता फरमा कि मुश्ताक साहब के जो साहबजादा थे अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद फरमा। हम मकबूल साहब को भी सवाब अता फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह मीलाद के सदक़े में हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। मीलाद के सदक़े में हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा। आमाल सालिया की रग़बत अता फरमा, नेकियों का शौक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह मीलाद मनाने वालों को दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह ये आस्ताना
हकीम मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह का मकाम महमूद, इसके अंदर हकीम ज़ुहैर साहब ने जो नए नए काम शुरू किए हुए अल्लाह, समाजी काम भी शुरू है यहाँ, दीन का काम भी शुरू है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लोग के पढ़ाने का काम भी शुरू है। अल्लाह इनके तमाम जितने प्रोजेक्ट हैं उन तमाम में बरकतें अता फरमा और उनको तमाम दीन और दुनिया की तरक्कियाँ नसीब फरमा। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी बरकतें अता फरमा। हमारा आस्थाना शरीफ मौजूद है मॉडल टाउन के अंदर। अल्लाह हज़रत साहब क़िबला हज़रत आगा पीर फजल रब्बी साहब, हज़रत आगा पीर फजल रहमान साहब की इल्म उम्र में अमल में बरकत आ फरमा। इनके साया तादेर हमारे सरों पर सलामत है। साहबज़ादा हकीम ज़ुहैर अहमद सल्लल्लाहु तआला अल्लाह इनके भी इल्म उम्र में अमल में बरकतें अता फरमा और इन आस्थानों को शाद और आबाद रख और इनके फ्यूज़ात को क़यामत तक जारी और सारी रख। हज़रत आगा पीर फजल रब्बी साहब खुसूसी दुआ फरमाएंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिना व सय्यिदिना व सनदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। लम अलिफ बैन मक़वा बैन आदम हव्वा आदम अलिफ बैन मक़वा इब्राहीम सारा अलम अलिफ बैन मक़वा बैन यूसुफ ज़ुलैखा अलम अलिफ बैन मक़वा बैन हज़रत पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अलम अलिफ बैन मक़वा बैन हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यतना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अलम अलिफ बैन क़ुलूबिना वस्सिल ज़ात बैनिना वहदिना सुबुल सलाम वनज्जिना मिन ज़ुलुमाति इला नूर जन्निबना फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा मा बतन। बारिक लना फ़ी अस्माइना व अब्सारिना व क़ुलूबिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा या मुफ़त्तिहल अबवाब अल्लाहुम्मा मुसब्बिबल असबाब अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार अल्लाहुम्मा ग़ियासल मुस्तग़ीसीन अल्लाहुम्मा दलीलल मुतहय्यिरीन अल्लाहुम्मा या मुफ़र्रिजल महज़ूरीन अग़िसना 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 तवक्कलतु अलैका या रब्बी फ़वद्दु इलैका अमरी या अल्लाह या बासितु या रज़्ज़ाक़ या फ़त्ताहु या करीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत ख़ैरुल वारिसीन रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत ख़ैरुल वारिसीन रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत ख़ैरुल वारिसीन। रब्बी हब ली मिनस सालिहीन रब्बी हब ली मिनस सालिहीन रब्बी हब ली मिनस सालिहीन रब्बी हब ली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ रब्बी हब ली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ रब्बी हब ली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। या नासिर उन्सुरना फ़इन्न खैरुन नासिरीन या फ़त्ताह वफ़्ताह लना फ़इन्न खैरुल फ़ातिहीन या गफ़्फ़ार वग़फ़िर लना फ़इन्न या रहीम वरहमना फ़इन्न खैरुर राहिमीन या रज़्ज़ाक़ उरज़ुक़ना फ़इन्न खैरुर राज़िक़ीन या हाफ़िज़ वहफ़ज़ना फ़इन्न खैरुल हाफ़िज़ीन। वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वहब लना मिन लदुन्का रिहन तय्यबतन कमा हिय फ़िल इल्म वंशुर अलैना मिन ख़ज़ाइनि रहमतिक वहमिलना बिहा हम्लल करामति मा सलामति वल आफ़ियति फ़ी दीनि व दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन ख़ैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तa'ाज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग़ व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफ़ात तक़दीना बिहा जमीइल हाजात व तहल्लु बिहा जमीइस सय्यिआत तरफ़अना बिहा इंदक आला दरजात व तुबल्लिग़ुना बिहा ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयाति बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु गफ़ूरुर रहीम।